धर्मांतरण और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से काली कमाई का हश्र क्या होता है वो आप सामने देख सकते हैं। ये निश्चित रूप से हो गया है कि इस पर गोल्डन बुलडोजर एक्शन होने वाला है, क्योंकि जो जमीन ये कोठी बनाई गई है इसमें इसका कुछ और उनके करीबी नवीन व नीतू उर्फ नसरीन के जमीन सौदों की जांच अब बेचने वालों तक पहुंच गई है। ईडी ने इन लोगों को मौजूद हैं प्रतिमा मौर्य जी जो नायब तहसीलदार हैं उतरौला तहसील में। और एक बात बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अभी सब्रोज के मकान का जो ध्वस्तीकरण हुआ है इसमें छांगू के किरदार के रूप में सब्रोज को देखा जाता है। सब्रोज ने एक बड़ी और अहम भूमिका निभाई थी। तो सब्रोज के इस मकान पर जो कि अवैध रूप से बनाया गया है इस पर प्रशासन का बुलडोजर जल्दी ही चल सकता है। धर्मांतरण का सिंडिकेट छांगुर और उसके साथियों द्वारा की गई अवैध प्लाटिंग की जांच शुरू कर दी गई है। सभी राजस्व निरीक्षकों और लेखपालों को 25 जुलाई तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। फिर पापा के पास फोन लगाई, फिर पापा वहाँ पे पहुंचे, फिर मैं पापा के साथ चली आई। तुमसे क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि तुम मेरे पास रहो, मुसलमान हो जा, मैं तुम्हारा शादी करा दूंगा मुसलमान से। तो सब्रोज के इस मकान पर जो कि अवैध रूप से बनाया गया है इस पर प्रशासन का बुलडोजर जल्दी ही चल सकता है। सर्वे माइंड जलालुद्दीन उर्फ ठाकुर जितना बड़ा अपराधी है उतना ही शातिर भी। तमाम राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल जलालुद्दीन उर्फ ठाकुर खुद को राष्ट्रभक्त साबित करने के लिए तरह तरह हथकंडे भी अपनाता था। जो छांगुर का काला साम्राज्य पूरे देश में चल रहा था उसी की एक कड़ी ये बिल्डिंग लगातार छापेमारी उतरौला में चल रही है। उतरौला में 12 स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। आप देख सकते हैं कि आसिफिया हसनी हुसैनी कलेक्शन जो छांगुर बाबा का एक प्रतिष्ठान महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान तमाम दस्तावेजों की छानबीन कर रहे हैं। ये वही कोठी है जहां से कहा जा रहा है कि मधुपुर से ही इसी कोठी से पूरे काले साम्राज्य का धर्मांतरण के काले साम्राज्य का गुजर की कार्रवाई हुई थी। जहां से काले साम्राज्य का संचालन किया जा रहा था वहां पर ईडी पहुंच चुकी है। ईडी के अधिकारी अंदर तमाम जानकारी या जो भी चीजें इकट्ठा की गई है उसके बाद जो प्रतिष्ठान उतरौला कस्बे में बनाए गए थे, एक मनकापुर रोड पर जो प्रतिष्ठान जो दुकान और शोरूम बनाए गए थे वहां पर ईडी ने छापेमारी की है। और उत्तर प्रदेश के अलावा मुंबई में 2 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। और वो छापेमारी इसलिए की जा रही है कि ये माना जा रहा है कि विदेश से जो फंडिंग आई जिसके अकाउंट में पैसे आए, अगर 1 करोड़ पैसे आए तो वो कहाँ किसको ट्रांसफर किए गए, किसके खाते में इन्वेस्ट किए गए और वो पैसे कहाँ इन्वेस्ट किए गए। क्योंकि वहां पर रहरा माफी गांव में छापेमारी चल रही है। मधुपुर गांव में जहां से पूरे साम्राज्य का संचालन करता था मधुपुर गांव में छापेमारी चल रही है। इस जगह उतरौला के अंदर करीब 12 स्थानों पर छापेमारी चल रही है। 20 टीमें मौजूद हैं, साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं, दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। कोड वर्ड का इस्तेमाल अपने एजेंट से बातचीत के लिए करता था ताकि किसी को शक भी न हो और वो कामयाब हो जाए। प्रोजेक्ट काजल, मिट्टी पलटना और दर्शन जैसे कोड वर्ड सामने आने के बाद एजेंसियां भी हैरान हैं। यहाँ पर इस काले साम्राज्य के संचालन वाले केंद्र बिंदु पर यानी छांगुर बाबा की कोठी पर एटीएस पहुंची है तो निश्चित रूप से बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जिसको छांगुर बाबा ने यहाँ पर कबूला होगा। जलालुद्दीन